अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की फ़तह ने शहरियों में और क्रिकेट शायकीन में एक नया जोश और वलवला पैदा कर दिया। इसी जोश और वलवले की एक झलक देखने के लिए आइए आपको एक मोहल्ले में लिए चलें। वलवला और जोश भी तो तहजीब के दायरे में रह के होना चाहिए ना। मोहल्लेदारी है, दियों बहनों ने रहना होता है, उधर गुजर होता है गली में से। ये क्या बात हुई? क्रिकेट का मैच है और आप होश का दामन छोड़ दिए। छक्का मार जीत ले, छक्का मार जीत ले। दोनों बाप बेटा जब से ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ है पागल हो चुके हैं। क्यों? अगर आप इस शख्स को मैच देखते हुए देख लें तो आप बखुदा समझें कि कोई पागल खाने से निकल के आया पेशेंट। तो क्रिकेट का पैशन है उसमें। वो पैशन कौन सा है? पागलपन है। पागल को पैशन कह दिया हुआ है। कौन सा पागलपन हो गया? कौन सा पागल? शॉट मार रहा है बाबर आजम और ये क्या ये कौन सा पैशन है? इधर से नहीं गुजरेंगे हम, दुश्मनों की साइड है। पेशेंट ने शायद फल देना पड़े। गलत बात है जुनैद मियां। जब दिया बहनों ने मोहल्लेदारी में रहना होता है तो फिर सब कुछ देखना पड़ता है। लतीफी चचा, मोहल्ले की दिए बहनें सबकी सांझी होती हैं। बकवास करते हो तुम। मोहल्ले की दिए बहनें सांझी होती हैं तो जो तुम्हारा बाप मैच देखते हुए समोसे मंगवाता है गरम गरम, वो क्यों नहीं मोहल्ले के सांझी होते? वही कौन से समोसे? वो जब तुम मैच देख रहे थे अपने घर में, ये न्यूजीलैंड वाला, ये तुम्हारा बेटा जो अशरफ की दुकान से लेके गया 3 दर्जन समोसे, 3 दर्जन के 3 दर्जन ही घर में रख लिए। या मंगवाओ थोड़े, या अगर ज्यादा मंगवाते हो तो मोहल्ले में भी बांटो। ये क्या बात है? लतीफी चचा, वो तो आप खुद नहीं आए। ड्राइंग रूम में बाबा ने आपके लिए बड़ा सा सोफा खाली करवाया था कि यहाँ पे लतीफी चचा ने बैठना है। बकवास करते हो तुम। कोई समोसा वगैरह नहीं खाली करवाया था। लतीफी चचा, समोसा नहीं, सोफा सोफा। बात समोसे की हो रही है, सोफे की नहीं। अच्छा लतीफी साहब, आपको समोसा ना मिलने पर एतराज है या इस बात पर एतराज है कि ये मैच देखते हुए शोर बहुत मचाते हैं? भाई ये समोसे वाली बात तो वैसे ही अजराह तफन्नुन कर दी हमने। अच्छा। एतराज तो हमें इसी बात पे है कि ये इतना शोर मचा दे। भाई अंदर आप एसी लगा के मैच देख रहे हैं, कोई अगर शॉट मार देता है या कोई आउट हो जाता है तो क्या जरूरत है आपको दरवाजा खोल के गली में खड़े होकर चीखने की? 4 दिन की खुशी है, हर घर से शोर उठ रहा है हर मैच के दौरान। आप भी थोड़े से वुसअत ज़र्फी का मुजाहरा करें। आप 4 दिन की अपनी खुशी कंट्रोल में रखे ना। कोई मोहल्ले में ऐसा भी हो सकता है जिस बेचारे की 4 दिन की जिंदगी रह गई हो। मेरा मतलब है कोई बीमार भी हो सकता है। बेटिया रानी, हम गलत एतराज नहीं करते। अब देखिए एक बात और देखिए, एसी लगाए हुए हैं 4 घर में। चारों के चारों वो जो उसका बाहर वाला आउटडोर जिसे कहते हैं वो गली में लगाया हुआ है। गर्म हवा सारी गली में फेंक रहे हैं, ठंडी अपने घर में फेंक रहे हैं। यानी गली का दर्जा हरारत बढ़ाया हुआ है इन लोगों ने। ये तो बात सही है जुनैद साहब। 2 आउटडोर तो मेरे बिल्कुल दुकान के सामने लगे हैं। आप यकीन करें 2 साल पहले मेरा गंदमी कलर था। अच्छा, आपको एसी के आउटडोर ने मारा है? देखिए उस बेचारे का भी सत्यानाश कर दिया, बल्कि अगर गौर से देखें तो आपको अठ्यानाश लगेगा। हमने 2-3 दफा दरखास्त की कि भाई मियां आप अपने ये आउटडोर जो है, जो गर्म हवा फेंक रहे हैं, ये छत पे ले जाइए। मौसूफ आगे से कहती हैं कि खर्चा बहुत बढ़ जाता है, पाइप बहुत महंगा है इसलिए नीचे लगवाना पड़ गई। भाई आप अपनी सहूलत देख रहे हैं, अपनी बचत कर रहे हैं। जो बाहर मोहल्ले में मुसीबत आन खड़ी हुई है उसका भी तो ख्याल कीजिए। तो ठीक है ना, और क्या करें बताएं? वो जो ठंडी हवा फेंकती है वो गली में लगाओ, जो गर्म वाली है वो अपने अंदर लगाओ। वाह, ठंडी मशीन तुम्हें लगा दूं, दुख सहे भी फाख्ता और कव्वे अंडे खाएं। अबे कब्बा होगा तेरा बाप, कब्बा होगा तेरा को अगला पिछला, कब्बा होगा को तेरा दाएं बाएं। मैं भाभी जाता हूँ बाबर मियां। लतीफी भाई आपस में लड़ाई लड़े, आप क्या मेरी तरफ कौवा 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 कर रहे हैं? मुंह से निकल गया। मैं भी चाहता हूँ आप बैठे हुए हैं। लतीफी साहब, आपकी गली का दर्जा हरारत पहले भी यही था। पहले ये गली कोई नथिया गली नहीं थी। देखिए जरा किस तरह नथ ने फुला के नथिया गली के ताने दे रहा है। पागल हो जाता है सारा खानदान
चलते हुए। भाई अंदर बैठ के आराम से देखो मैच, गली में निकल के ऊंचा ऊंचा कह रहा है शाहीन अफरीदी ने मार दिया, शाहीन अफरीदी ने लटा दिया, शाहीन अफरीदी ले दे गया। भाई हम घबरा गए, हमने फौरन चप्पल पहनी और थाने की तरफ दौड़ लिए। वो तो पीछे से आपकी भाभी ने हमें फोन करके बताया, लतीफी मियां वापिस आइए, आप हमारी चप्पल पहन गए। हम भी कहें हमारे से शायद घबराहट में नहीं दौड़ा जा रहा, वो तो पता चला कि हम चप्पल छोटी पहन गए। चप्पल बदलने वापस कर आए तो इन्होंने बताया शाहीन अफरीदी तो एक बॉलर हैं, गेंद करवाते हैं। अच्छा, तो बाजी ने बताया कि ये शाहीन अफरीदी है, तो आपने फौरन कहा था घूंघट निकालिए। हाँ, घूंघट निकालिए। अच्छा जी। उफ, इस पूरे मोहल्ले में ना सिर्फ हमारा कपल कूल है। कूल नहीं, आपका कपल कूलर है, और कूलर भी वो जिनमें शबील लगती है। ये कूल कपल की सुन लीजिए, जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है हर दूसरे मैच में इनके घर से मार धाड़ की आवाजें आ रही होती, गाली गलौज बाहर निकल रही होती। किस बात पे भाई? भाई ये भट्ट साहब जो हैं ये मैच पे पैसे लगाते हैं, जुआ खेलते हैं, जुआ। लतीफी भाई जुआ नहीं खेलते, वो तो आपस में ऐसी शुगलन शर्त लगाई होती है। वो भी मेरे भाई के साथ शर्त लगाई थी, बोतल बोतल। तो आपके भाई कौन सा मंसूरे से आते हैं? खबरदार लतीफी, मेरे भरावा का नाम लिता, मुझ संभाल के गल करी। जानता हूं मैं, 7 कंटुट्टों की अकलौती बहन। जलेब मियां, इनके भाई मौसूफा के बागबानपुरा में चिंची रक्षों का अड्डा चलाते हैं। जग्गा लेते हैं, फी चिंची 5 रुपए, फिर भी रात को 3-4 हजार इकट्ठा हो जाते हैं। और आप कभी उनको देखे? सामने से रंगत इस तरह की है, पीछे से गर्दन देखे बाबर जैसी है, और ये कंटुट्टे की निशानी होती है, उसकी गर्दन बहुत काली होती है, क्योंकि उसको पीछे से लोग बद्दुआएं दे रहे हो। खबरदार लतीफी साहब, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਤੇ ਸੱਤੋਂ ਦੇ ਸੱਤੋਂ ਆਣਗੇ। अंदाजा लगाइए कितने सस्ते बदमाश हैं, एक ही काल पे 7 आ जाती है। हम तो ये सोचते हैं कि 7 कालें करेंगे तो 7 ओ निंजा आ जाएंगे। बैठा करो कॉल, जरा करो कॉल, बुलाओ अपने भाइयों को। मैंने भी अपने भाइयों को बुला लेना, 2 भाई हैं मगर तुम्हारे सातों पर भारी हैं। मत आप ना बुलाइएगा, आप ना बुलाइएगा अपने भाइयों को, वो तो बड़े खतरनाक हैं। जो इनके भाई हैं, हाँ, एक का तो बर्फ वाला फट्टा है। हाँ, सही कह रहा हूँ, उनके पास तो अपना बर्फ वाला सुआ भी है। हाँ, और दूसरा भाई तो उससे भी ज्यादा खतरनाक, उसने अपना बंदर भी रखा हुआ है, वो किसी से नहीं डरता, बड़ी से बड़ी गाड़ी के बोनट पे अपना बंदर छोड़ देता है, और फिर ऐसे ही सलाम करता है कि बड़े बड़े अमीर लोगों को गाड़ी का शीशा नीचे करना पड़ता है। और उस वक्त तक बंदर नीचे नहीं उतारता जब तक बंदर भी सलाम ना कर ले और खुद भी सलाम ना करे। देखा जुनेद साहब, शानें अपनी इन्होंने नवाबों वाली बनाई हुई हैं, और कारोबार देख ले बर्फ और बंदर का। चाची ने तो सेब ता ही नहीं फड़ी, बांदर दे झूठे सेब खांदी रही। बांदर तो बुरुश भी नहीं करता। चलो, चाची ने होश नहीं पकड़ी तो तूने कौन सा जारे को पकड़ लिया था? ना मुराद पतंगा, ये चुगताई के सारे बच्चे बैठे हो तो लगता है घड़ी साज के औजार पड़े हुए हैं। लतीफी, इस मोहल्ले में फसाद की जड़ तुम हो, मैं बता दूं। मुझे तो समझ नहीं आती, एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही गली में रहते हैं, कम से कम ये जो क्रिकेट की शक्ल में एक फेस्टिविटी है, इसको तो मिलके एंजॉय कर लो यार। जुनेद मियां, जब तहजीब के दायरे में रहेंगे तो मेरी ये एंजॉय कर सकेंगे ना। अगर बेहयाई और शोर गोगाई होता रहा तो फिर तो इसी तरह ही होगा। अंदर कोई आउट करते, बाहर निकल के मौसूफ हजार के नोट फेंकने शुरू कर देते हैं, और वो भी सिर्फ 2, क्योंकि 2 ही इनके बेटे हैं, वो एक उठा के अंदर चले जाते हैं। और सिर्फ दिखावा है जुनेद मियां। पाकिस्तान का मैच हो रहा हो तो फिर तो समझ आती है, किसी का भी मैच हो रहा हो, कोई 2 मुल्क आपस में लड़ रहे हो, इनको अलहदा मुसीबत बड़ी होती है। जुनेद साहब, असल गल तुहानू मैं दसना लड़ाई किस गल दी। असल च लतीफी साहब नू क्रिकेट का पता नहीं गा। अच्छा, इन्हां नू समझ नहीं लगदी। कल दे मैच दी गल सुन लो, कल बाहर निकल के तो कहंदे ने बाबर आजम दे किन्ने गोल होए ने।
अच्छा आपको बाकी क्रिकेट से कोई इंटरेस्ट नहीं है? हमें तो इन्होंने शोर मचा के कहा कि बाबर आजम ने 100 गोल कर दिए, बाबर आजम ने 100 गोल कर दिए। गोल नहीं 100 स्कोर कर लिए। हाँ, स्कोर घूंघट निकालिए। चाचा ना स्कोर का पता है ना गोल का पता है, और घूंघट उतार के बैठी हुई है। लतीफी भाई ते इतने भोले आदमी ने कख नहीं इन्होंने पता क्रिकेट दे बारे। अच्छा और पिच देख के आखदे ने कि देखो इन्होंने खेल खेल के सारी घास खराब कर दी। आज तो इसमें क्या बॉल बनना है, सारा स्टेडियम घास से भरा हुआ है और उन्होंने उधर दौड़ दौड़ के घास का एक पत्ता भी नहीं छोड़ा। लतीफी साहब ते एडे भोले ने मैच वेख के कहंदे आ 2 खिलाड़ियों ने हेलमेट पाया है ते बाकियां ने नहीं पाया, इन्हां दा चलान क्यों नहीं करदे? हाँ तो पुलिस वाले कह रहे हैं ना हेलमेट नहीं पहनेंगे तो चालान होगा। वैसे आपस की बात है, ए पोलपन नहीं पागलपन नहीं। पागल होगा तेरा फट। आपस की बात है, आपस की बात है, आपस की बात है तो आपस में करो ना। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कई जो मुमाज़लत है वो तो वाकई दंग कर देने वाली है, हैरत अंगेज है, यकीन नहीं आता कि बिल्कुल सारे मामलात वही हैं। और कई जो है वो मजाक में भी बन रही है और कई दूर की कौड़ी भी लोग ला रहे हैं कि जनाब ये हुआ था वो, तो कुछ दूर की कौड़ी हम भी लेके आए। यार बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर ये रौला पड़ा हुआ है कि 1992 में जब हमने कप लिया था ना, तो सारियां बारी बारी ये हुई हरकतां हुई थी और इसी तरह मैच हुए थे और इसी तरह पाकिस्तान जीता हारा, हारा जीता, जीता हारा हुआ था, जिस तरह अब हो रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई जी 92 च भी यहो खुशी होया सी ते ऐतकी भी यहो खुशी हो रहा हले तक, ये असी वर्ल्ड कप लइए ही लइए। बहुत सारे, बल्कि यहाँ तक हुआ है कि एक बंदे ने भी भेजी है पोस्ट मुझे कि 92 में भी अंजुमन की शादी हुई थी तो इस साल भी फिल्म। ऐसी ऐसी दिलचस्प मुमासलत सुनने में आ रही है, मतलब टीम उधर जोर लगा रही है, कौम इस बात पे जोर लगा रही है कि मुमासलतें तलाश की जाएं बैठ के 1992 में क्या हुआ था और अब क्या होगा। और वाकई मतलब बाज मुमासले तो हैरत अंगेज है। अरे ऐसा शरारती है, इसने मुझे क्या मैसेज किया है, कहता ये पिछली दफा न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जब मैच हुआ था तो हमारे घर टींडे गोश्त पका था और आज भी टींडे गोश्त ही पका था। नहीं, एक और मुमासलत मुझे याद है कि 1992 में जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच इख्तितामी मराइल पे था तो उस वक्त भी मेरे घर के दरवाजे पे नॉक हुई थी और कल भी मेरे घर के दरवाजे पे नॉक हुई है। अच्छा। उस वक्त भी एक शख्स ने कहा था यार तुम्हारी भाभी दरवाजा नहीं खोल रही, लेट आया हूँ, घर का नहीं जाने, नहीं अंदर नहीं जाने दे रही, और कल भी वही हुआ। उस वक्त भी वही वजह थी, आज भी वही वजह है, कल भी वही बंदा था, आज भी वही बंदा। 92 के वर्ल्ड कप में ना मुझे सड़क से लाख रुपया मिला था। अब तो उस हिसाब से 1 करोड़ रुपया बनता है। नहीं घबराओ ना, इस दफा भी ये मुमासलत भी पूरी होगी। ना चुकी खुदा दा वास्ते, ना चुकी वो तो नैब नहीं सही। नहीं, मैं कहने लगा था कि 2019 में तुम्हें 1 लाख रुपए का FBI की तरफ से नोटिस आया जो कि आजकल आ रहे हैं सबको। अच्छा नहीं, और वेरी सीरियस नोट, देखो कई जो मुमासलत है वो तो वाकई दंग कर देने वाली है, हैरत अंगेज है, यकीन नहीं आता कि बिल्कुल सारे मामलात वही हैं। और कई जो है वो मजाक में भी बन रही है और कई दूर की कौड़ी भी लोग ला रहे हैं कि जनाब ये हुआ था वो, तो कुछ दूर की कौड़ी हम भी लेके आए। अच्छा देखो, एक कौड़ी तो ये दूर की हम लेके आए हैं कि 1992 के वर्ल्ड कप में भी एक टीम का कप्तान था जो पहले किसी और मुल्क की तरफ से खेल चुका था। अच्छा। और इस वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही एक वाकया है कि एक टीम का कैप्टन है, वो भी किसी और मुल्क की तरफ से खेल। जबरदस्त। कौन है भला? जरा ज़हन पे जोर दें। अच्छा जरा ज़हन पे। केपलर वेसल साउथ अफ्रीका का कप्तान था 1992 में, ठीक है। वो इससे पहले जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल चुका था केपलर वेसल। अच्छा। और इस वर्ल्ड कप में
इंग्लैंड का जो कप्तान मॉर्गन है वो पहले आयरलैंड की तरफ से खेल चुका है। अच्छा, और दिलचस्प मसलत ये है कि 1992 के वर्ल्ड कप में भी 7वें मैच में हमने आखिरी ओवर की पहली गेंद पर फतह हासिल की थी, और गुज़िश्ता रोज भी हमारा 7वां मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ, इसमें भी हमने आखिरी ओवर की पहली गेंद पर फतह हासिल की। अरे वाह। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि न्यूजीलैंड से पिछली दफा हम 7 विकेटों से जीते थे, इस दफा 6 से जीतियां रह गई है। एक वो भी आखिरी 2 बॉल पहले वो ये हो गया, वरना ये एक बहुत बड़ी मुमासलत हो जाती। वैसे ईमान से वर्ल्ड कप नु दफा करो, तुसी मुमासलतां बढ़ाओ। यही होता। और बड़ी बड़ी दिलचस्प मुमासलत ये भी था कि जी 1992 में भी जब टीम हार रही थी हमारी, तो ये भी बात कही जा रही थी उस वक्त भी वापसी PIA से हुई थी, अब भी PIA से वापस आ रहे हैं। अच्छा, एक और मुमासलत ये है कि 1992 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की तरफ से एक प्लेयर खेला था RT लैथम। गुज़िश्ता रोज उसका बेटा टॉम लैथम खेला है, कीपर है जो। जी। चले, ये तो बात आपने अच्छी की। जुनैद साहब, एक बड़ी सीरियस बात कर रहा तो हूं मैं पहले झुकते कर रहा हूँ। नहीं, ये थोड़ा सा सीरियस मसला है। अच्छा। 92 के वर्ल्ड कप में ना थैले को भाभी से बहुत मार पड़ी। अच्छा, अब ये बेचारा पहले मैच से छुपता फिर रहा है। क्यों? मुवासलतें जो हो रही हैं। यार भाभी बेचारी औरत थी, ये मर्द था। बस फिर ये बड़ा शदीद जख्मी हुआ। बेचारा मर्द है लेकिन छोटा सा मर्द है। इस दफा इसलिए छुपता फिर रहा है। होता नहीं, हमने AC लिया लेकिन छोटा सा AC है। हाँ जी। तो ये मर्द है लेकिन छोटा सा मर्द है। मैंने एडा निक्का जिहा मर्द बेचारा, जब इसके बच्चे स्कूल जाने शुरू हुए ना, तो भाभी को उसकी छोटी बहनें कहा करती थी कि बाजी तुसी बच्चियां नु स्कूल भेज देंदे हो, भाई नु क्यों नहीं स्कूल भेजदे? फिर भाभी उनको समझाती थी कि पुत्र इन्हू तां नहीं भेजदे, भाई तुहाडे नु बच्चियां दियां दुआतां पी जांदा। भाईजान आप मुमासलतें बताएं। मुमासलतें बताएं, कहते हैं वो छोटा सा। अच्छा, लोग जबरदस्ती की मुमासलतें भी तलाश कर रहे हैं। मुझे गुज़िश्ता रोज एक मेरा दोस्त कहता है एक और बड़ी रिजेम्बलेंस ये है कि न्यूजीलैंड 1992 में हमने उसको ऑकलैंड में हराया था। A से शुरू होता है, तो हमने कल भी न्यूजीलैंड को एडजबस्टन में हराया, A से शुरू होता है। मैंने कहा यार एडजबस्टन A से नहीं E से शुरू होता है। कहता है अच्छा, फिर गलत हो गई। ला रहे हैं मुमासले। अच्छा देखो, मेरी बात मुमासले में बात तो बड़ी, मैंने जैसे पहले बताया, वो सिर्फ क्रिकेट तक नहीं है। मतलब देखो, तुम फुटबॉल में वर्ल्ड कप फुटबॉल की हिस्ट्री उठा के देखो तो कहा यह जाता है कि हर तीसरे वर्ल्ड कप में जाके, यानी हर 12 साल में इटली की टीम एक बार फाइनल जरूर खेलती है। और ये लेकिन एक मिथ थी जो गुज़िश्ता वर्ल्ड कप में टूट गई बिल्ला। अच्छा। लेकिन बाज बहरहाल स्पोर्ट्स में मिथ्स ऐसी हैं बनी हुई, वो नहीं टूट रही। जैसे वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की फतह जो है वो अभी तक नहीं हो नहीं हो रही वर्ल्ड कप में। अच्छा सर, ये हमारा अगला मैच कौन से स्टेडियम में है? किसके साथ है अगला मैच? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान नहीं, अफगानिस्तान के साथ हेडिंगले में अगला मैच। अच्छा, हेडिंगले का जो स्टेडियम है, ये कहते हैं कि इंग्लिस्तान में लॉर्ड्स के स्टेडियम के बाद जो है खूबसूरत तरीन स्टेडियम है। यार वैसे भाजनैद मैच वे के मुझे बड़ा दुख होता है। हमारे यहाँ भी बेशुमार ऐसे स्पॉट थे जहाँ पे इंटरनेशनल मैच होते थे, सारा खत्म हो गया। अच्छा, नई नस्ल को पता ही नहीं है, 2 या 3 स्टेडियम्स के बाद या शहरों के बाद उनको नहीं पता कि कहाँ कहाँ पे फर्स्ट क्लास हुए हैं। साहिवाल में हुआ है, हाँ, सियालकोट में, गुजरांवाला में, मुल्तान में, ये सब वेन्यू इंटरनेशनल क्रिकेट हुई है यार। ये बागे जनाब में आप किसी से पूछ के देखो, किसी को नहीं पता होना कि लाहौर में कजाफी स्टेडियम के अलावा भी बागे जना का जो स्टेडियम है, यहाँ पे पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ और हिंदुस्तान के खिलाफ टेस्ट खेल चुका है। टेस्ट मैचेस हो चुके हैं। बड़ी अच्छी बड़ी अहम ग्राउंड थी, जाहिर है बड़ा मशहूर है कि इमरान खान भी यहाँ खेलते रहे हैं। अच्छा। नवाज शरीफ भी यहाँ खेलते रहे हैं। बड़े बड़े तगड़े लोग इधर क्रिकेट खेलने आते थे और आज तक वो बड़ा मोतबिर ग्राउंड है। वो हिंदुस्तान से याद है, ये बागेजना में लाला अमरनाथ साहब खेले और उसके बाद फिर लाला अमरनाथ के बाद फिर लाहौर और कराची की ग्राउंड में 1978 में उसी लाला अमरनाथ के बेटे सुरेंद्र अमरनाथ और मोहिंदर अमरनाथ खेले। लजियो दौर अच्छा सा जे लाला अमरनाथ खेड़ के निकल गए। नहीं तो जिहो जिहो दा नाम सी ना जी लाला अमरनाथ, ऐस दौर च आया हुंदा लाहौर दे बच्चियां दे पिछे पै जाना सी, लाला लाला कर देनी सी। अच्छा, आपको पता है कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को लॉर्ड्स का नाम क्यों दिया गया था? क्यों जी, बताएं जी आप। ये इंग्लिस्तान का फर्स्ट क्लास क्रिकेट था, थॉमस लॉर्ड।
ये 1814 में तामीर किया गया था और उसका नाम उसी प्लेयर की याद में रखा गया था। और वो प्लेयर कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं था, इसलिए रखा गया था कि लॉर्ड्स के लिए जो जमीन दी गई थी वो थॉमस लॉर्ड के बाप ने दी थी, वो जमींदार था। तो जैसे हमारे यहाँ होता है ना आमतौर पे कि जो प्लेयर जो है जिसका बैट और बॉल और विकेटें होती है वो जब चाहता है मैच खत्म कर देता है, बैट कर ले जाता है। तो अगर उस वक्त भी थॉमस लॉर्ड की टीम हार रही होती तो कहता जी मैच खत्म। कजाफी स्टेडियम का नाम बदलो, एक कजाफी दे बेड़े थां दी। जी 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 जी, इसलिए लॉर्ड्स की ग्राउंड फसलों की तरह चौरस बाउंड्री है। और दूसरी बात ये कि कहा जाता है कि लॉर्ड्स की जो आउटफील्ड है वो दुनिया की सॉफ्टेस्ट आउटफील्ड है, सबसे नरम है। बुजदिल से बुजदिल प्लेयर जो है वो बगैर एक लम्हा सोचे डाइव मार सकता है वहां पे। और पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पे इतने खराब और गंदे ग्राउंड्स हैं कि एक अरसे तक किसी फील्डर की हिम्मत ही नहीं होती, वो सोचता ही नहीं है कि मैं डाइव भी करूंगा। यहाँ के ग्राउंडों में तो जब भी खिलाड़ी ने डाई मारी है थले रोड आ गई। इधरों कैच पड़े, इधरों पुड़पुड़ी पड़ी। हाँ जी, और पुड़पुड़ी में से खून निकल रहा है। ये क्रिकेट का गेंद जो है ना ये पहले सफेद होता था, ये पुड़पुड़ी का खून मल मल के इसे सुर्ख किया हुआ है। लेकिन ये वर्ल्ड कप में तो सफेद गेंद से खेल रहे हैं। एक गेंद पुड़पुड़ी तो पहले दे पे। नाज़रीन यहाँ में लेना है छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। क्रिकेट होती ना 92 का वर्ल्ड कप होता, ना इमरान खान वजीर आजम बनता, यू वांट टू से ना नॉमन तेल होता, ना राधा नाचती। खैर मैं ये नाचने गाने वाली मिसालें तो अस्तगफिरुल्लाह नहीं दे सकता। अभी आपने फिल्म मौला जट की मिसाल दी है, वो मैंने गाने निकाल के दी थी। नाज़रीन हमारी खुशकिस्मती के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से अगले रोज़ ही हमें अपने वक्त से नवाज रहे हैं मोहतरम जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबको दिल की अता गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। खैर मुबारक जनाब, वाह वाह। पाकिस्तान क्या मैच जीता न्यूजीलैंड से। मकवा मत नाम लो मेरे सामने क्रिकेट का। अव्वल तो पहले ही जुनैद भाई मुझसे क्रिकेट से बड़ी सख्त नफरत है, मगर कल तो ये क्रिकेट ने दिल इकट्ठा कर दिया। ये एपीसी का इजलास जो हुआ है कल, पूरी दुनिया ने देखा है, मगर ये पाकिस्तान में क्रिकेट जो है इसने हमारे एपीसी के इजलास की कवरेज खा ली। बड़ा अफसोस हुआ और ऊपर से इतना डबल माइंडेड कर दिया। मैंने जब तकरीर शुरू की, चूंकि मेरी सरबराही में हो रहा था इजलास। जी जी, तो सेंटर में बैठे थे विचकार। जी हाँ सेंटर में, बाकी सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडरान मेरे दाएं बाएं बैठे। जी बिल्कुल सर, देखा सर। तो मैंने तकरीर शुरू की है तो मैंने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो एकदम सारे उन्हें तालियां बजानी शुरू कर दी, खुशी से उछलना शुरू हो गए। मैंने कहा शायद मैंने को गलत बात की है या इनको गलत समझ आई है, ये तालियों वाली बात तो नहीं थी। मैंने फिर थोड़ी देर बाद सोच समझ के फिक्रा दोहराया है कि इमरान खान की हुकूमत ने इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया। फिर एकदम शोर पड़ा, तालियां बजनी शुरू। वो मैंने कहा बंदा खुदा हुआ क्या है? कहने लगे जी मोहम्मद आमर ने पहली गेंद पे आउट कर दी। मैंने फिर सबको अपनी तरफ मतवज्जो किया और मैंने बताया कि ये जो नाअहल और नालायक हुकूमत है इसने आवाम को मुश्किल में डाल दिया, बहुत सख्त परेशानी बन गई हुई है, सिचुएशन बड़ी खतरनाक हो गई हुई है। हम अब इसको गिरा कर ही दम ले गए। आगे से आवाज आई कि कप्तान सरफराज अहमद भी यही कहता है कि गिरा के दम ले गए। मैंने कहा ये और कौन सा कप्तान आ गया सरफराज जिसने मेरे मुकाबले में एपीसी रख ली हुई है? कहने लगे नहीं जी वो क्रिकेट का जो कप्तान है वो कह रहा है। वो मैंने कहा बंदा खुदा देखो तो सही, सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडर यहाँ आए हुए हैं। जुनैद साहब कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसका लीडर वहां मौजूद नहीं था, बल्कि हमारे मोहल्ले की जो
शहरी जगाने वाली पार्टी थी, उसका भी प्रेसिडेंट आया हुआ है। जिसके साथ पार्टी लगता है वो सब के लोग इधर पहुंचे हुए। इतनी एपीसी हिट हुई है, इतनी हिट हुई है, बहुत हिट हुई। मेरा ख्याल है इसने मौला जट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और तुम लोग उस गेम की तरफ मुतवज्जे हुए हो जिसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इस मुल्क की आवाम को भूखा कर दिया। ना ये क्रिकेट होता, ना ये लड़का इधर आके तो हुकूमत पे मुसल्लत होता। ये जुनैद साहब, ये मेरा ख्याल है कि हिटलर ने 100% अच्छा काम किया था। अच्छा, कि उसने क्रिकेट को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। मैं समझता हूँ कि आइंदा इस मुल्क की खुशहाली के लिए और अगले नस्लों की तरक्की के लिए फौरी तौर पे पाकिस्तान से भी क्रिकेट बैन कर देनी चाहिए। ना क्रिकेट होती, ना 92 का वर्ल्ड कप होता, ना इमरान खान वजीर आजम बनता। यू वांट टू से ना नॉमन तेल होता, ना राधा नाचती। खैर, मैं ये नाचने गाने वाली मिसालें तो अस्तगफिरुल्लाह नहीं दे सकता। अभी आपने फिल्म मौला जट की मिसाल दी है। वो मैंने गाने निकाल के दी थी। बोला ये एक ज़रूर मसल है, ना नॉमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ये ज़रबुल मिसल भी बिल्कुल गलत है। नॉमन तेल यार, ये राधा नाचती है या गुलगुले निकालती है? अच्छा बोला ना, अमूमी तासुर तो यही है कि आपकी एपीसी बुरी तरह नाकाम हो गई है। ये अमूमी कौन है को आपका वाकफ है? ये नहीं, देखिए ना, आप हुकूमत गिराने के ऐलान पर मुत्तफिक नहीं हो सके। अब छोड़ दे इस बात को। अल्लाह के फजल से हम सारे मुत्तफिक हैं। अच्छा, ये जो एपीसी फलाप करने वाली बातें करते हैं ये हुक्मरान तबका, इनको अल्लाह के फजल से ना को चने चबवाएंगे। अच्छा मौलाना साहब, सुना है 25 तारीख को आप यौम स्याह मना रहे हैं? जी हाँ, मगर आपके मुंह से ये सवाल बड़ा बुरा लगा है। यौम स्याह मना रहे हैं मगर इतना स्याह भी नहीं मना रहे। इंशाअल्लाह 25 जुलाई को यौम स्याह मनाएंगे और हुकूमत गिरेगी और फिर यौम सफेद मनाएंगे। जबरदस्त। लेकिन मौलाना समझ में नहीं आता कि किस तरह गिराएंगे आप हुकूमत को। इस तरह गिरेगी। क्या मतलब? हद हो गई है यार, ये पूछने वाली बात है। एपीसी देख के भी आप कह रहे हैं कि किस तरह गिराएंगे। नहीं, एपीसी के नतीजे में कोई लाया अमल सामने नहीं आया ना। जुनैद साहब, लाया अमल भी बन गया है और अल्लाह के फजल से बड़ी कामयाबी के साथ बना है। अच्छा, अब यकीन माने एपीसी में ऐसी कामयाबी हमें मिली है, ऐसी कामयाबी मिली है जिस तरह दुम्बा कढ़ाई को पंजाब में कामयाबी मिली है। बड़ी मिसाल दी है मौलाना ने। ये हुक्मरान खौफजदा होके तो शोर मचा रहे हैं कि एपीसी कामयाब नहीं हुई है। ये जो सियासत की मीना कुमारी है ये शोर मचा रही है कि कामयाब नहीं हुई। सियासत की मीना कुमारी कौन? मैं ये मोहतरमा फिरदौसा शकावात साहिबा की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये सियासत की मीना कुमारी है। जिस तरह फिल्म स्टार मीना कुमारी हर किरदार में बड़ा खूबसूरत पेट हो जाती थी, इसी तरह ये आपा फिरदौसा शकावात हर सियासी पार्टी में बड़ी खूबसूरती से पेट हो जाती है। आप देखे जरा कि जिस तरह पीपल्स पार्टी में बैठ के बड़ी दलेरी के साथ उनके मुखालफीन को कोस रही होती थी, अब मुखालफीन में बैठ के बड़ी खूबसूरती के साथ पीपल्स पार्टी को कोस रही होती है। इसलिए आप इनकी बातों पे ना जाए। अल्लाह के फजल से सारा लाया अमल तैयार हो गया है। सब पार्टियों ने मिल के कह दिया है कि मौलाना जिस तरह आप चाहेंगे, जिस तरह आप सोचेंगे, जिस रास्ते पे आप चलेंगे, जो आप करना चाहेंगे, हम सब आपके पीछे पीछे। मौलाना कहीं ऐसा ना हो कि आप आगे आगे जा रहे हो और पीछे से सारे गायब हो जाएं। फिर लोग आपको कह रहे हो पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे तो देखो। आप ये जिसका अंदाज कह रहे हैं ये बच्चा मेरे इलाके का ही है, अहमद शाह। ये खान से मैं उसको जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं। आप खामखा बीच में श्रीलंका का अहमद शाह न बने।
नाज़रीन, यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बच्चे जी मोबाइल ही मांगते हैं सिर्फ। हाँ जी मोबाइल दे दो जी, मोबाइल ਜੀ 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 ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਚੂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦੇ। असल में माओ ने मोबाइल को चूसनी के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पहले माएँ चूसनी देती थी, अब मोबाइल पकड़ा मोबाइल दो। देती है। हाँ, अल्लाह तेरी खैर करे, चूसनी की जगह अब मोबाइल इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। तो कई बच्चे तो कह देते हैं मेरी चूसनी चार्ज नहीं, जरा चार्ज कर दो। अच्छा जी, ये हम जो अपने कौम के अंदर, पाकिस्तानी अवाम के अंदर जो गमो गुस्सा पाते हैं और देखते हैं कि हमें फटाफट हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ये जाहिर है कि एक हमारी आदत भी आहिस्ता आहिस्ता बनती जा रही है। मगर इसमें साइंस ने ये बताया है अब कि आपकी चिड़चिड़ी तबीयत जो है ये आपकी खुराक की वजह से भी हो जाती है। अच्छा। ये हम सिर्फ यही कहते जाते हैं ना जी कि गरीब जेड़ा बेचारा वो आक के चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर क्या करे माड़ा बंदा, उसको गुस्सा चढ़ जाता है, वो खजल हो रहे होते हैं धूप में, ये अपनी था सारा कुछ। अच्छा। मगर अब नई जो रिसर्च है वर्ल्ड लेवल पे साइंस की, वो ये कहते हैं कि खुराक जो है ना जी उसने तबीयत पे बहुत असर किया है। क्योंकि अब बेतहाशा बाहर से हम खाना शुरू हो गए। बाहर सिर्फ गोरे ही नहीं अब ऐसा करते, पहले मशहूर था जी कि गोरे की बीवी घर हांडी नहीं पकाता, गोरा सवेरे सवेरे निकलता है रास्ते में बर्गर लेके तो काम पे चला जाता है। नहीं, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा। खुराक की मिकदार जो है वो इंसान की तबीयत पे असर डालती है या खुराक की जो किस्म है वो किस्म। अच्छा, मैंने कहा मिकदार तो नजर आ रहा है सोया हुआ है। मिकदार तो ज्यादा जो है वो तहम्मुल पैदा कर देती है, बल्कि नींद पैदा कर गनूदगी। है जी, गनूदगी। वाकई ये जो फास्ट फूड है ना जी, इसकी वजह से जंक फूड जो है इसकी वजह से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है। साइंस अब ये कहती है कि अपने बच्चों को इनकी तबीयत को कंट्रोल करने के लिए इनको सब्जियां खिलाने की आदत डालें, इनको लाइट फूड खाने की आदत डालें, इनको ये जो तड़ातड़ गोश्त खिलाने की आप अब ज्यादा से ज्यादा माएँ यही जोर लगाती हैं कि मुंडा बोटी नहीं खाता, बोटी तो खाता नहीं है तो बोटी किवें चढ़े। मैंने तो गुस्से में एक दिन बोटी पकड़ के ना तो अपने मुंडे पे चढ़ा दी। मैंने कैसे कितों तक चढ़ावा मुंह तक ते आ गई। वैसे बच्चों को ना जी ओवर लाड कर करके नजायज लाड कर करके बच्चों को ईमान से सेहतें खराब कर दी हैं, उनकी तबीयतें खराब कर दी। बाकायदा माएँ लाड करती हैं कि भाई ये दही नहीं खाता, ये दूध नहीं पीता, क्या करूं, मुझे तो बहुत टेंशन है, मेरा बेटा तो ये नहीं खाता वो नहीं खाता। हाय हाय उर्दू छड़ भैन मेरी, ये तो कोटो नू उसको जबरदस्ती खिलाने की आदत डालें, लाड से खिलाएं, किसी तरीके से खिलाएं, उसको बताएं, उसको कन्विंस करें कि ये जो घर की खुराक है बेटा, ये जो घर में पकाई होती है ये बड़ी अच्छी है सेहत के, अच्छी है। हाँ। सिर्फ ये बलगर शलगर ये वो ये जो क्या इसको कहते हैं शवारमा पिज्जा वे गोगा कि मैं कहता है पिज्जा 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 और मंगान नहीं लगे भाई, गल कर रहे हैं। नहीं, मैंने खुद देखा है जब भी कोई पिज्जा मंगवा रहा होता है ना तो अपना गोगा कह रहा होता है पिज्जा या प्लीज प्लीज मेरे लिए भी प्लीज पिज्जा ले। और मैं वाहद बंदा वेख्या है जेड़ा पिज्जा दूरा करके खाए, दो तैमा बना खांदा। देखो हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। हालांकि पिज्जा भी दूरा कर ले, बुरकी से दूरी करके दाल भरी दी है, इन्हें पिज्जा भी दूरा कर ले। सिंगल शावरमा बना के खाता, सिंगल नहीं मारा खा रहा दूरा करके खा रहे। और ये खुदा के वास्ते आप अपने कौम को अब सारी चीजें हुकूमतों पे ही ना डाल जाए, बिल्कुल यही ना रोना रोते जाए सारा दिन बैठ के कि पिछले लुट गए थे, नहीं जी ये लुटन डे ने इन्ना बेड़ा गर्क करता नहीं पिछले कीता सी। इसको छोड़ के अपनी कौम के अंदर बड़े गौर से बड़े इत्मीनान से खूबसूरत सूरत हाल पैदा करने के लिए इंडिविजुअली भी कुछ हिम्मत करें, आप भी खुद कुछ करना शुरू करें कौम बेहतर बनाने के लिए।
साफ बात है कि कौमें जो हैं वो माएँ ही बनाती हैं। हाँ जी। माँ का बड़ा अहम पार्ट होता है कौम अच्छी करने में। इसलिए मेरी अल्तजा है हमारी माएँ बहनें बेटियां जो घरों में जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, हाँ जी। उनको चाहिए कि अपने बच्चों को खुदा के वास्ते घर का खाना खाने की आदत डालें और लाइट फूड खाने की आदत डालें और ज्यादा से ज्यादा सब्जियां फल लाजमन खिलाएं। सिर्फ यही ना जोर लगाएं कि ये बोटी नहीं खाता, ये मच्छी नहीं खाता, ये फला नहीं करता। ये भी ठीक है, ये जरूरी है, मैं नहीं कहता कि ये अल्लाह माफ करे कोई गलत चीज है, थोड़ा बहुत खाना चाहिए हर चीज। मेरे तो बुजुर्ग कहा करते थे कि हर चीज खाओ थोड़ी खाओ। ये ना करो कि दही का दिल करा कि यार दही बड़ा अच्छा होता है मैदे के लिए और एको दिन गोगे अंगर 2.5 किलो खाओ। नहीं रोज खाओ, इतना सा खाओ, थोड़ा सा खाओ, रोज खाओ, दूध पियो, थोड़ा सा रोज पियो। ये भी मैंने देखा है कि माएँ बेचारी किसी वक्त दिन ना में आक के उनको रोने लग जाती हैं माएँ, दूध नहीं पीता ये वो सारे योर लगा के मुंडे नु एडा गिलास पिया देंगे, मुंडा फिर अगले 3 दिन स्कूलों छुट्टी कर दे। इसलिए खुराक की तरफ भी तवज्जो दें और खास तौर पे अब ईमान से बात करते हुए भी डर लगता है, लोग मजाक उड़ाते हैं। बखुदा मैंने कई लोगों को देखा है कि वो बाकायदा मजाक उड़ाते हैं, जो कि इंतहाई सीरियस बात है कि अपने अगली नस्ल को, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दीन की तरफ रागब करें, इनको मस्जिदों में भेजें। मस्जिद में सिर्फ दीन ही नहीं है, मस्जिद में आपके बेहतरीन मुआशरे की तामीर है। 50 दफा ये बात हमने की है कि मस्जिदों में जाके बच्चों को एक दूसरे से प्यार मोहब्बत और मिलने गिलने का तरीका बच्चों की एक दूसरे से वाकफियत बनती है। आपके बच्चे जो सारा दिन नेट पे बैठ के थे लड़न वाले कुकड़ बन गए, वो मस्जिदों में जाएंगे तो वो एक दूसरे से मिलें गिलेंगे, उनकी शख्सियत बनेगी, उनके अंदर उन तहम्मुल पैदा होगा, बैठने उठने का बोलने का पता चलेगा। हाँ जी, एक दूसरे से प्यार करने का पता चले। आजकल तो बच्चे मोबाइल ही मांगते हैं सिर्फ। हाँ जी, मोबाइल दे दो जी, मोबाइल। जी 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 जी, तुसी जाके किसी के घर बवो, उन्हां दा बच्चा आ जांदा है, चाचू मोबाइल दे दे। असल में माँ ने मोबाइल को चूसनी के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पहले माँ चूसनी देती थी, अब मोबाइल पकड़ा देती है। हाँ, अल्लाह तेरी खैर करे, चूसनी की जगह अब मोबाइल इस्तेमाल होता है। तो कई बच्चे तो कह देते हैं मेरी चूसनी चार्ज नहीं, जरा चार्ज कर। मैं नोकिया की चूसनी नहीं लेता, मुझे गैलेक्सी ला के दो। नाज़रीन, ये था आज का हस्पे-हाल और आज की अच्छी बात। ये पूछा गया उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है, जवाब मिला उम्र वो जो अपनों के बिना गुजरे, जिंदगी वो जो अपनों के साथ गुजरे। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह।